नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। कांग्रेस बिहार में एकला चलो के मूड में नजर आ रही है और ये बात लगातार मैं संकेतों के आधार पर आपसे साझा करता रहा हूं अपने वीडियोज में। अब उसके आज ताजा कड़ी सामने आई है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक हो रही है और इस समीक्षा बैठक आज हो रही है जब विधानमंडल का बजट सत्र अभी जारी है, चल रहा है। अभी 4 दिन और शेष बचे हैं, लेकिन सारे विधायकों को दिल्ली तलब किया गया। विधायकों ने आलाकमान के आदेश को माना और फिर वो दिल्ली कूच कर गए। उनकी लाचारी है। पूछे जाने पर साफ कहा कि आला कमान ने दिल्ली बुलाया है, समीक्षा बैठक में जा रहे हैं। दिल्ली में जो पहले से मौजूद थे कांग्रेस के नेता वो वहीं शरीक हो रहे हैं। कुछ कांग्रेस के जो एमपी हैं यानी संसद में जो सदस्य हैं बिहार से, या फिर वो और बड़े नेता, वो सब वहीं शामिल हो रहे हैं। बैठक 2 बजे से आयोजित की गई है और अभी समीक्षा बैठक का फलाफल देर शाम तक निकल के सामने आएगा कि समीक्षा बैठक में क्या हो रहा है। लेकिन एक बात बड़ी साफ है और वो ये कि कांग्रेस लगातार बिहार में कोई बदलाव करती हुई दिख रही है और ये बदलाव क्या संकेत कराता है। विधानसभा के आसन्न चुनाव में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ कदम ताल करने के मूड में अगर होती तो शायद कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस उसी तरह से जैसे राजद की पिछलग्गू पार्टी बनकर के अभी तक चली वैसा करती। लेकिन बहुत बड़े बदलाव हुए। कृष्णा अल्लावरू 23 तर्रार युवा नेता को बिहार का प्रभारी बनाया गया और वो पिछले अगर पखवाड़े भर से देखें तो लगातार वो बिहार दौरे पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही है पहले कि कांग्रेस बी टीम नहीं बनेगी, अब ए टीम बनकर चुनाव में उतरेगी। और उसके साथ साथ उसने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को हटा दिया। अखिलेश सिंह लालू यादव के खास थे और लालू यादव की ब्रांड पार्टी बनकर के कांग्रेस रह गई थी। अब उसके बाद समीक्षा बैठक हो रही है। कृष्णा लावरू लगातार कैंप कर रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये कही जा रही है कि अब तक पटना में रहते हुए लालू यादव से उनकी कोई मुलाकात आज तक नहीं हो पाई है। लालू यादव बिहार के बड़े सधे हुए नेता हैं, मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, और उनके साथ कदम ताल करते हुए कांग्रेस कई वर्षों से चुनाव में उतर रही है। कांग्रेस उनकी पिछलग्गू पार्टी बनकर के यानी बी टीम बनकर के अब अवतार में थी, अब दूसरे रूप में सामने आना चाहती है। ये नया स्वरूप कांग्रेस आजमाना चाहती है और इसके लिए बाजाबता बड़ी तैयारी के साथ अभियान चलाया गया। पहले तो अखिलेश सिंह को हटाया गया और उसके साथ साथ जिससे लालू यादव तेजस्वी यादव का बिल्कुल बेलगाव था, जिससे चिढ़ते थे, उस नेता को आगे किया गया। कन्हैया कुमार अभी 8 दिनों से वो पदयात्रा में है और पदयात्रा में कई जिलों की उन्होंने यात्रा पूरी कर ली है। वो लगातार केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार पर हमलावर हैं और साथ साथ वो उन बातों को भी रख रहे हैं जो बातें बिहार में असहज रहती हैं, जिसे लेकर के जंगल जैसे शासन की कल्पना की जाती थी और ठीक रपोड़ा जाता था कि एक सरकार, एक पार्टी की सरकार इस तरह से चली है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो एनडीए पर हमलावर है। अब ये अलग बात है कि आप देखिए कि कृष्णा अल्लावरू क्यों ऐसा करेंगे। कृष्णा अल्लावरू को सीधे कांग्रेस आला कमान का निर्देश है। राहुल गांधी बदलाव चाहते हैं। राहुल गांधी के निर्देश पर यह समीक्षा बैठक हुई है। इससे पहले ये बैठक 12 मार्च को होनी थी, लेकिन
कुछ कारण बताकर इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बीच प्रगति हुई, अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से चलता कर दिया गया। उनकी विदाई के बाद अब ये समीक्षा बैठक हो रही है और इस समीक्षा बैठक में जो छिटपुट कर अभी संकेत मिल रहे हैं उसके आधार पर जिलों में सांगठनिक फेर बदल करने की तैयारी है, क्योंकि कुछ जिलों में ज्यादातर कहिए तो अखिलेश सिंह ने अपने पसंदीदा जिलाध्यक्षों को बहाल कर रखा था। अब अखिलेश सिंह नहीं है तो वैसे लोगों को चलता कर दिया जाएगा। बैठक में राजेश राम जो इस बार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए वो कृष्णा अल्लावरू के साथ मौजूद हैं और पार्टी के विधायक। कृष्णा अल्लावरू ने बिहार में रहते हुए यानी राजधानी पटना में रहते हुए लालू यादव से कोई मुलाकात नहीं की और कोई इसकी इच्छा भी नहीं व्यक्त की। ये तो एक बात समझ में आती है, लेकिन उन्होंने न सिर्फ इतना ही भर किया बल्कि लालू परिवार के द्वारा दी गई इफ्तार दावत से भी कांग्रेस ने किनारा कर लिया। कांग्रेस का कोई भी नेता, राजेश राम खुद रहते हुए पटना में नहीं गए और उसमें कोई भी विधायक दल नेता से लेकर कोई व्यक्ति इफ्तार दावत में शामिल नहीं। एकमात्र प्रतिमा दास विधायक जो कांग्रेस की है वो इसमें शामिल हुए। अब पटना में कैंप कर रहे हैं अल्लावरू, तो ये माना जा रहा है कि बड़ी तेजी से पार्टी के शिखर स्तर पर जो चाहत है उसको पूरा करने के लिए वो जमीन पर उतरे हुए हैं और वैसा कर भी रहे हैं। आगे क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव के पहले ये माना जा रहा है कि कांग्रेस इस तरह से जो सजी हुई चाल चल रही है उसका मतलब एक ही है कि वो अलग से चुनाव मैदान में उतरेगी। और दूसरा इसका अर्थ ये भी निकाला जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान राष्ट्रीय जनता दल पर दबाव की राजनीति कर रहा है। वो दबाव बना रहा है कि कम से कम 70 या उससे अधिक सीटें उसे मिल ही जाएं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी। 70 में मात्र 19 विधायक जीत कर आए थे और तेजस्वी यादव ने दो टूक कह दिया था कि इतनी सीटें बर्बाद चली गईं, अगर हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़कर जीतते तो हमारी सरकार बन गई होती। हालांकि बातों में दम है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस को ये खटका और कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात की गांठ बांध ली है कि अगले विधानसभा चुनाव में या तो वो खुद अकेला लड़ेगा या फिर कम से कम 70 सीटें लेकर के ही साथ लड़ेगा। अल्लावरू इसको जमीन पर उतारने के अभियान में जुटे हुए हैं। अब कांग्रेस आला कमान समीक्षा बैठक कर रहा है और समीक्षा बैठक से बहुत सारी बातें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन इतना तो साफ है कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस आला कमान यानी राहुल गांधी के बीच में जो एकजुटता दिख रही थी वो अब नहीं के बराबर रह गई है। कांग्रेस आला कमान यानी राहुल गांधी लालू यादव को बेशक महत्व देते हों, लेकिन अभी पब्लिक के डोमेन में यानी पब्लिक डोमेन में ये साफ दिख रहा है कि दोनों के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई है। अब आगे देखना है कि विधानसभा चुनाव के पहले ये दबाव की राजनीति सफल होती है या फिर कांग्रेस एकला चलो वाले रास्ते पर चल पाती है। समीक्षा बैठक के नजारे सामने आएंगे और उससे जो निकलेगा वो इस बात का संकेत करा देगा कि कांग्रेस कितने पानी में है और आखिर वो क्या कदम उठाने जा रही है। आज बस इतना ही, लेकिन आप हमारे वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए और अगर हमारे चैनल आपके साथ मेरी बात को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर। नमस्कार।